मूवी के शुरू में हम दो बच्चों को देखते हैं। वो दोनों भाई थे। उनमें से बड़े भाई का नाम वाल्टर और छोटे भाई का नाम डैनी था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इसके अलावा उनकी अपनी बड़ी सिस्टर के साथ भी नहीं बनती थी। तीनों बच्चे अपने वालिद के साथ रहते थे क्योंकि उनके फादर की डिवोर्स हो चुकी थी। एक दिन उनके फादर को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था, इसलिए वो अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना, क्योंकि वो हर टाइम लड़ते रहते थे और उनके फादर को डर था कि वो कहीं खुद को या घर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब डैनी बोर हो रहा था। वो अपने भाई को फोर्स करता है कि प्लीज मेरे साथ खेलो, लेकिन उसके भाई को जरा भी असर नहीं होता। तब डैनी अकेला ही बॉल के साथ खेलने लगता है, लेकिन खेलते खेलते उसकी बॉल वाल्टर के मुंह पर लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में एक बार फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। डैनी अपने भाई से बचते हुए घर की लिफ्ट में जाकर छुप जाता है, लेकिन वाल्टर उसे फिर से ढूंढ लेता है। वो उसे बेसमेंट में भेज देता है। बेसमेंट में से डैनी को जतुरा नाम की गेम मिल जाती है, जिसे लेकर वो वापस आ जाता है। वो फिर से वाल्टर को अपने साथ खेलने को कहता है, लेकिन इस बार भी वाल्टर पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। तब डैनी अकेला ही गेम के रूल्स पढ़े बगैर खेलने लगता है और जैसे ही डैनी गो का बटन प्रेस करता है, उसमें से एक कार्ड बाहर आता है। उस कार्ड पर लिखा होता है कि जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे स्टार्स गिरने वाले हैं। अब डैनी कार्ड लेकर अपने भाई वाल्टर के पास जाता है। पहले तो वाल्टर को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी घर के उस एरिया में स्टार्स गिरने लगते हैं। तब वो हैरान परेशान उन स्टार से बचते बचाते इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो बचते बचाते एक छोटी सी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब स्टार्स क्योंकि घर के उस एरिया में ही गिरे थे, इसलिए उनकी बहन को कुछ पता नहीं चलता और वो हेडफोन लगाकर सो रही थी। तब वाल्टर और डैनी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए डोर ओपन करते हैं और वो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो ज़मीन पर आने की बजाय स्पेस में चले गए हैं। तो वो घबराते हुए अपनी बहन के पास आ जाते हैं। तब वो अपनी बहन को झुकाकर सारी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखती है कि बाहर अंधेरा हो गया है, यानी रात हो गई है। तब उसे याद आता है कि रात को तो उसने अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था। वो उन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेती। तब वाल्टर उसे यकीन दिलाने के लिए गेम को लेकर आता है। वो अपनी बारी करता है ताकि अपनी बहन को दिखा सके कि ये गेम सच में वर्क करती है, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। इसमें से जो कार्ड निकलता है उस पर जो भी बात लिखी होती है वो सच होती है। अब वाल्टर की बारी पर कुछ नहीं होता, उसे एक और टर्न मिल जाता है। तब उसकी सिस्टर देखकर कहती है कि शायद ये दोनों मेरे साथ मजाक कर रही हैं और फिर रेडी होने के लिए रूम में चली जाती है। तभी वाल्टर के टर्न पर एक कार्ड बाहर आता है। उस कार्ड पर लिखा था कि आपके साथ जो भी इस शिप पर है वो अगले 5 टर्न तक सो जाएगा। अब उस कार्ड के बाहर आते ही उन्हें अपनी सिस्टर के रूम से स्मोक निकलते दिखाई देती है और फिर दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी सिस्टर के रूम का डोर ओपन करते हैं। तब वो देखते हैं कि अंदर सब कुछ फ्रीज हो गया है, यानी हर तरफ बर्फ जमी हुई है। उसकी सिस्टर भी फ्रीज हो चुकी थी, वो आइस का स्टैचू लग रही थी। फिर वो देखते हैं कंडीशन बहुत खराब हो गई है। तब वो गेम के रूल्स पढ़ने जाते हैं। गेम के रूल्स ये थे कि गेम तब ही खत्म होगी जब वो उसे खेलते रहेंगे, यानी जब तक वो गेम को कंप्लीट ना कर लें, चाहे जो भी हो जाए। उन्हें हर हाल में गेम कंप्लीट करनी होगी ताकि वो हर चीज़ को पहले जैसा नॉर्मल कर सकें। सब कुछ नॉर्मल करने के लिए और अपनी बहन को पहले जैसा करने के लिए वो दोबारा से गेम खेलते हैं। अब वाल्टर की बारी होती है और जो कार्ड बाहर आता है उस पर लिखा होता है कि आपका रोबोट डिफेक्टिव है, यानी आपका रोबोट ख़राब है। कुछ ही देर बाद वहाँ छोटा सा रोबोट आ जाता है। तब वो रोबोट का साइज़ देखकर उसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस गेम में कुछ भी इजी नहीं है। फिर अचानक से उस रोबोट का साइज़ बड़ा होने लगता है, वो बड़ा हो जाता है। तभी वो वाल्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद डैनी गेम के पास जाता है, लेकिन गेम की निकल कर रोबोट के पास गिर जाती है। यहाँ पर वाल्टर उस रोबोट से बचते हुए बड़ी मुश्किल से की को पकड़ लेता है। की को वो लाकर डैनी को दे देता है। यहाँ पर डैनी अपनी बारी कर रहा होता है और वाल्टर बेचारा अभी उस रोबोट से बच रहा होता है। तभी वह रोबोट जाकर बेसमेंट में गिर जाता है और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैनी के कार्ड पर लिखा होता है कि काफ़ी बड़ा स्टार इस घर के पास आएगा। तभी वो स्टार आ जाता है। वो नॉर्मल स्टार नहीं था, बल्कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ को मैग्नेट की तरह
अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से उनकी बहन का स्टैचू भी वॉशरूम से निकलकर बाहर आ जाता है। जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो अपनी बहन को वॉशरूम में रख आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ सेफ रहेगी। जब वो गेम खेल रहे थे तो डैनी उसके साथ गेम नहीं खेलना चाहता था और वॉल्टर भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। अब वॉल्टर क्योंकि काफी गुस्सा होता है, लेकिन किसी तरह उनको गेम से जान छुड़वानी थी, इसलिए वो समझदारी का मुजाहिरा करता है और वो डैनी के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और उसे गेम खेलने का बोलता है ताकि वो हालात को पहले जैसा नॉर्मल कर सके। इस बार वो डैनी से प्रॉमिस भी करता है कि वो उससे कभी भी लड़ाई नहीं करेगा और उसके साथ अच्छा सलूक करेगा। और फिर वो गेम को स्टार्ट कर देते हैं। अब की बार कार्ड पर लिखा होता है कि ज़ोर्गन्स आ रहे हैं। वो दोनों डर जाते हैं लेकिन गेम खेलना बंद नहीं करते। इसके बाद जो कार्ड पर आता है उस पर लिखा था कि रीप्रोग्राम। वाल्टर को लगता है कि ये कार्ड देखने से ज़ोर्गन्स की शिप वापस चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ोर्गन्स उन पर अटैक कर देते हैं। अब डैनी के कार्ड पर लिखा आता है कि एक्स्ट्रा नोट की हेल्प करो। अभी वो इस बात के बारे में समझ रहे होते हैं कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा नोट आ जाता है। वो एक्स्ट्रा नोट वहाँ पर आकर काफ़ी हैरान हो जाता है। जब वो देखता है कि ज़ोर्गन्स ने घर पर हमला किया है तो वो बच्चों के साथ मिलकर घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। उसके बाद सोफे को आग लगाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। स्पेस में ग्रेविटी होने की वजह से वो सोफा हवा में उड़ने लगता है। तब ज़ोर्गन्स की शिप उसका पीछा करते हैं और उनसे काफ़ी दूर चला जाता है। अब क्योंकि एक्स्ट्रा नोट को काफ़ी टाइम से भूख लगी होती है, इसलिए वो घर का सारा खाना खा जाता है। ये देखकर वॉल्टर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एक्स्ट्रा नोट को वहाँ से जाने को कहता है। अब क्योंकि एक्स्ट्रा नोट डैनी की वजह से आया था, इसलिए वो डैनी की ही बात मानता था, लेकिन डैनी उसे वहाँ से नहीं जाने देता। उसे लगता है कि एक्स्ट्रा नोट उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे हैं। वो दोनों गेम को ख़त्म नहीं कर सकते। अब वो तीनों मिलकर गेम खेलते हैं, लेकिन तभी वॉल्टर देखता है कि डैनी का बटन अपनी जगह से हिला हुआ है। तब वॉल्टर को शक होता है कि शायद इसने चीटिंग की है, इसलिए वॉल्टर दोबारा से उसके बटन को उसकी जगह पर रख देता है और एक बार फिर से उन दोनों में लड़ाई होती है। तब एक्स्ट्रा नोट उन दोनों को किसी तरह चुप करवाता है और अब बारी होती है वॉल्टर की। अब क्योंकि डैनी ने तो चीटिंग की थी तो उसके कार्ड पर लिखा होता है कि तुम्हें चीटिंग की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अचानक घर की छत पर होल हो जाता है। वॉल्टर वहां पर जाकर लेट जाता है। यहाँ पर डैनी अपने बाइक को बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। फिर एक्स्ट्रा नोट अपना कॉस्ट्यूम पहनकर और वॉल्टर को बचाकर ले आता है। अब क्योंकि 5 टर्न पूरे हो जाते हैं तो उनकी सिस्टर भी नॉर्मल हालत में आ जाती है और वो देखती है कि हीटर ऑफ है तो वो ऑन कर देती है, यानी दोबारा से लाइट्स ऑन हो जाती है। वॉल्टर की बारी पर उसके कार्ड पर लिखा था कि तुम्हारे घर के पास से शूटिंग स्टार गुजरेगा, जिसके पास तुम जाकर विश कर सकते हो। वॉल्टर को डैनी पर पहले से ही बहुत गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचा था, इसलिए कि उसने चीटिंग की थी, इसलिए वो उसे खुद से दूर करना चाहता था। इसलिए एक्स्ट्रा नोट उसे गलत विश करने से मना करता है, लेकिन वॉल्टर बात सुने बगैर ही शूटिंग स्टार के सामने जाकर विश कर देता है और ऐसा होने के बाद डैनी कहीं पर नज़र नहीं आता और एक्स्ट्रा नोट काफ़ी ढूंढता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो वॉल्टर पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुमने ही ऐसी कोई विश की होगी। लेकिन तभी डैनी बेड के नीचे से निकल कर आता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर ने तो कोई और ही विश की थी। एक्स्ट्रा नोट उन्हें अपनी सारी बात बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह छोटा बच्चा था। उस टाइम मुझे भी ये गेम मिली थी। मेरा भी एक छोटा भाई था और हम दोनों भाई भी तुम्हारी तरह लड़ते थे। तो गेम खेलते खेलते मुझे वॉल्टर की तरह विश करने का मौका मिला। मैंने अपने भाई के गैप होने की विश कर दी, ये जाने बगैर कि उसका क्या अंजाम होगा। और मेरी विश करने के बाद मेरा भाई गैप हो गया और वो गेम भी वहाँ पर रुक गई और मैं स्पेस में कैद हो गया। डैनी की वजह से मुझे वापस ज़मीन पर जाने का मौका मिला है। और जब वो गेम खेलने वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा तो गायब हो गया है। असल में वो आधा हिस्सा ज़ोर्गन्स तोड़कर ले गए थे, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि गेम भी उसी हिस्से में थी, इसलिए उन्हें ज़ोर्गन्स को वापस बुलाना ज़रूर था। अब वो आग लगाते हैं ताकि लाइट से ज़ोर्गन्स वापस आ जाएं और वो अपनी गेम वापस ले लें। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है, जो उन्हें आग लगाते देखकर परेशान हो जाती है। वो उनकी बात सुने बगैर आग को बुझा देती है, इसलिए एक्स्ट्रा नोट को उनकी बहन के सामने आना पड़ता है और उसे सारी बात समझाता है।
तब थोड़ी देर के बाद जोरगन्स का शिप वापस आ जाता है। जोरगन्स घर के अंदर घुस रहे होते हैं। जोरगन्स इंसानों को खाते हैं, इसलिए वो उनसे बचकर भाग जाते हैं। अब उनको किसी तरह जोरगन्स की शिप में जाना था और अपनी गेम को वापस लेकर आना था। तब वहाँ पर एक्स्ट्रानोट जाता है तो फ़ौरन वापस आ जाता है। वो बताता है कि जोरगन्स घर में घुस गए हैं और हमारी गेम बेसमेंट में है, वहाँ पर बहुत सारे जोरगन्स हैं, इसलिए मैं गेम नहीं लाया। तब डैनी को आइडिया आता है कि वो लिफ्ट में बैठकर वहाँ पर जा सकता है। अब क्योंकि डैनी के अलावा उस लिफ्ट में कोई भी पूरा नहीं आ सकता था, इसलिए डैनी अकेला ही गेम को लेने जाता है और एक्स्ट्रानोट रस्सी की मदद से लिफ्ट को नीचे करता है, लेकिन तब भी जोरगन्स उन पर हमला कर देते हैं। तब डैनी बड़ी मुश्किल से बेसमेंट में जाता है और उसे गेम नज़र भी आ जाती है, लेकिन जब वो उन्हें लेने जाता है तब वो देखता है कि वो सिर्फ गेम का बॉक्स है। उसे ख्याल आता है कि क्या पता गेम जोरगन्स की शिप पर हो। तब वो गेम को लेने के लिए जोरगन्स की शिप पर आ जाता है और तब डैनी बड़ी मुश्किल से गेम लेने के लिए कामयाब हो जाता है और बचते बचाते वो लिफ्ट में बैठ जाता है। तब ठीक टाइम पर वाल्टर उसे बचा लेता है। फिर उन पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। वो सामने रोबोट आ जाता है। रोबोट वाल्टर को गले से पकड़ लेता है। आगे उनके रोबोट था और पीछे उनके जोरगन्स थे। फिर इतनी मुश्किल से वो बचकर जाते तो कहाँ जाते। फिर अचानक से वाल्टर अपनी पॉकेट से प्री प्रोग्राम वाला कार्ड निकालता है। उसकी वजह से रोबोट के फंक्शन बदलने लगते हैं और उस पर जोरगन्स हमला कर देते हैं। तब वो दोनों भाई अपनी बहन और एक्स्ट्रानोट के पास आ जाते हैं। वाल्टर को एक बार फिर विश मिलती है और वो इस बार एक्स्ट्रानोट के लिए विश करता है कि उसे उसका भाई वापस मिल जाए। उसकी विश करते ही एक बच्चा आता है जो बिल्कुल डैनी जैसा होता है और एक्स्ट्रानोट कहता है कि वो वाल्टर ही था जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब करने की विश की थी। और वह वाल्टर को कहता है कि अब की बार तुम अच्छी विश करना। अब की बार दोनों डैनी एक साथ होते हैं और जब एक्स्ट्रानोट वाल्टर को टच करता है तो वो पूरे का पूरा उसके अंदर समा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक्स्ट्रानोट की गेम में जो वाल्टर था वो एक्स्ट्रानोट ही था, यानी उसने ही विश किया था अपने भाई को गायब करने के लिए। और अब ये गेम परसेंट में आ जाती है। अब उस गेम को वेंट करने के लिए उन्हें 0 नंबर चाहिए था और तब डैनी की बारी पर एक ही नंबर आता है, लेकिन फिर उनके कार्ड पर लिखा आता है कि इतनी अच्छी गेम खेलने के बाद आपको 9 नंबर और दिए जाते हैं। तब वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी इस गेम से थैंक गॉड जान छूट जाएगी। लेकिन तब अचानक से बटन हिलने लगता है और उनके घर के सामने काफ़ी बड़ा ब्लैक होल हो जाता है जो सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। तब उनकी बहन भी उसके अंदर खींची चली जाती हैं और लास्ट में वाल्टर और डैनी भी खींचे चले जाते हैं। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं कि जब उसकी आँख खुलती है और वो खुद को अपने घर में पाता है जहाँ पर सब नॉर्मल था। इसके बाद वो दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। जब उनके फादर घर पर आते हैं तो वो उनको सारी स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उनके फादर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फिर वो अपनी मदर को मिलने जाते हैं। फिर उनकी सिस्टर कहती है कि इस एडवेंचर के बारे में किसी को कुछ ना बताना, वरना तुम्हें सब बेवकूफ़ समझेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड होती है।